नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानी बहुत गौर से सुनिए, बहुत पसंद आने वाली है। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? तनिष्का ने अपनी माँ सलमा जी से पूछा। सलमा जी बेटे के शादी के बाद पहली बार अपने बेटे और बहू के पास कुछ दिनों के लिए रहने गई थी, जो शहर में रहकर नौकरी करते थे। माँ सलमा जी बोली, तनिष्का बेटा, मैं तो सचमुच यहाँ आकर बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम और दामाद जी कैसे हो? सलमा ने भी खुश होकर तनिष्का के प्रश्न का जवाब देते हुए उसके भी कुशल क्षेम सामने से पूछ ली। मम्मी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और वो आपके दामाद जी भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एक बात तो जरा बताइए मम्मी कि भाभी के साथ तो बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। खूब ठाठ से रह रही होंगी ना आप उनके साथ? फिर से तनिष्का ने प्रश्न दाग दिया। तनिष्का बेटा, हमें तो सचमुच बहुत मजा आ रहा है, और फिर आखिर मजा क्यों नहीं आएगा? हमारी बहू है ही इतना प्यारी कि वो सबके दिलों पर बहुत अच्छी तरह से राज करना जानती है। शादी के बाद तो घर पर उसके साथ ज़्यादा रह ही नहीं पाई, क्योंकि उसको आदू के साथ यहाँ पर जो आना था, लेकिन अब उसके साथ रहकर दिल को सचमुच सुकून मिल रहा है और हमको अच्छा भी बहुत लग रहा है। तुमको पता है बहू बहुत ख्याल रख रही है तुम्हारे पापा का और हमारा भी। सही बताऊं तो आजकल तो पूरे ठाठ हैं हम लोगों के। कितनी ज़्यादा मनुहार करके बुलाया है उसने हम लोगों को अपने पास। सलमा जी ने मुस्कुराकर अपनी बहू की प्रशंसा में कसीदे काटते हुए कहा, क्योंकि उनकी बहू रुनझुन सचमुच बहुत ही प्यारी सी बहू थी। वो भी ना जाने कब से सलमा जी और वीरेंद्र जी से अपने पास आने की जिद कर रही थी। बस उसी की जिद को पूरी करने के लिए ही वीरेंद्र जी भी उन लोगों के पास अपने व्यापार को थोड़े दिनों के लिए विराम देकर चले आए थे। और क्या मम्मी, इसीलिए तो मैं भी आपसे बार बार कह रही थी कि भाभी भैया के पास थोड़े दिनों के लिए हो आइए जाकर। आप जब बेटे की शादी की है तो बहू के साथ भी तो रहने का मन करता है, और जब आप उनके साथ में रहेंगी तभी तो भाभी के बारे में जान समझ पाएंगी। तनिष्का ने बड़े बुजुर्गों की तरह कहा। हाँ, वो बात तो है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। लगता है मेरी नादान बिटिया तो सचमुच ही बहुत ज़्यादा सयानी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें जो करने लगी है। सलमा जी ने बेटी तनिष्का को छेड़ते हुए कहा, मम्मी, वो तो मैं हूँ ही सयानी, आप ही हमको नादान समझती रहती हैं। लेकिन वैसे आप कर क्या रही हैं? तनिष्का ने जिज्ञासावश पूछा। बेटा, बस तैयार हो रही थी, सलमा जी ने जवाब देते हुए कहा। तैयार तैयार क्यों हो रही थी? क्या कहीं जा रही हैं आप? तनिष्का ने चौंक कर पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारे भैया भाभी कोई मूवी देखने जा रहे हैं, तो बस पापा और हम भी उन लोगों के साथ में ही जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। सलमा जी ने बहुत खुशी खुशी जवाब दिया। क्या कहा आपने? आप मूवी देखने जा रही हैं? जरा फिर से तो एक बार बताइए, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? तनिष्का तो सलमा के मुंह से ये सुनकर जैसे उछल ही पड़ी। उसको तो थोड़ी देर के लिए जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सुना, हम लोग आदू और रुनझुन के साथ मूवी देखने ही जा रहे हैं, और लौटते पर होटल से खाना भी खाकर ही वापस आएंगे। सलमा ने फिर से कहा। मम्मी, ये क्या आप शौक पर शौक दिए चली जा रही हो? पहले मूवी और फिर अब होटल। लेकिन मम्मी, आपको तो मूवी देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, फिर आप अचानक कैसे तैयार हो गई मूवी देखने के लिए?
सलमा के मूवी जाने के साथ साथ होटल में खाना भी खाने की बात सुनकर तो तनिष्का और भी ज्यादा चौंक कर बोली, क्योंकि उसने तो जब भी कभी मम्मी किससे साथ में चलकर मूवी देखने के लिए कहा तो सलमा जी ने हमेशा ही बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि सलमा जी का कहना था कि वो 3 घंटे तक अंधेरे में चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। हालांकि कभी कभी बेटी तनिष्का को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग जाता था, क्योंकि उसके पापा वीरेंद्र जी को अपने ज़माने में थिएटर में जाकर मूवी देखने का बड़ा ही शौक था, लेकिन सलमा जी की वजह से उन्होंने भी मूवी देखना छोड़ ही दिया। और आज बेटे बहू के साथ मूवी तो तनिष्का का चौंकना लाजमी भी था। सलमा जी बोली, तनिष्का बेटा, तुम्हारा चौंकना ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहू का आग्रह नहीं टाल पाई। और फिर बच्चों ने ये भी कहा कि अगर आप नहीं चलोगी हमारे साथ तो हम भी नहीं जाएंगे, जबकि बहू रुंझुन का मूवी देखने का बहुत ज़्यादा मन था। मैं उसका मन भी नहीं मारना चाहती थी, बस इसीलिए कुछ सोचकर हाँ कर दी। सुनो बेटी, अब अगर बेटे बहू के साथ खुशी खुशी जीवन में आगे बढ़ना है तो उनकी खुशी के लिए अपने जीवन की कुछ आदतों को तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खुश तो हम भी खुश, वरना तो एक बार तो वो आपको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी ना नुकुर सुनकर फिर तो वो आपको छोड़कर आगे निकल जाएंगे। और रही बात होटल में खाना खाने की, तो साउथ इंडियन फूड ही खाऊंगी। सलमा जी ने बहुत सोच विचार कर इस बात को कहा। हाँ मम्मी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरा कहना आपने कभी भी नहीं माना। मैं कितना जिद किया करती थी, लेकिन आप मेरी हर बात को सिरे से ही नकार देती थी। मतलब आप मुझसे नहीं भाभी से ही प्यार करती हैं, तभी आप सचमुच भाभी के लिए बहुत बदल गई हैं। तनिष्का ने झूठ मूठ कर रूठते हुए कहा, बेटा, इंसान को हर काम परिस्थितियों के अनुसार ही करना चाहिए, उसी में भलाई है। अगर मैं तेरी भाभी का कहा नहीं मानती तो उसका भी तो दिल टूट जाता, और वो मुझसे कुछ कहती तो नहीं, लेकिन मन ही मन उदास हो जाती। अब तू तो मेरी रानी बिटिया है, तुझको तो मैं झट से मना लेती हूँ। सलमा जी ने बहुत समझदारी का परिचय देते हुए कहा। हालांकि तनिष्का को माँ का जवाब सुनकर बहुत खुशी भी इसलिए हुई क्योंकि उसकी मम्मी सिद्धांतों की बहुत ही ज़्यादा पक्की थी। उनको उनके सिद्धांतों से समझौता करवाना बहुत ही टेढ़ा खीर था, लेकिन उन्होंने अपनी बहू की खुशी के लिए खुद को बदलने का बहुत बड़ा निर्णय लिया। ये तो बहुत ही अच्छा लगा तनिष्का को। तनिष्का ने तो शादी के ही समय अपनी मम्मी के बदलाव को महसूस किया था, क्योंकि सबको गर्म गर्म रोटी खिलाकर खुद भी गर्म रोटी खाने वाली मम्मी बहू के साथ बैठकर आराम से कैसरोल में रखी हुई ठंडी रोटियां भी बड़े प्रेम के साथ खा रही थीं। हमेशा से हाथ से कपड़े धुलने की हिमाकत करने वाली मम्मी वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि वॉशिंग मशीन में कपड़े बहुत साफ नहीं होते, गंदे ही रह जाते हैं। बिना नहाए किसी को भी रसोई में ना घुसने देने वाली मम्मी भाभी के बिना नहाए ही रसोई में जाने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर रही थी। बिना नहाए धोए किसी को कुछ भी ना खाने देने वाली मम्मी भाभी के बिना नहाए धोए ही खा लेने पर बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। घर पर कभी भी प्याज नहीं आ सकता था, बाहर चाहे कोई कुछ भी खाए पिए, लेकिन भाभी के सब्जी के साथ प्याज मंगाने पर भी उनकी तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं थी।
सचमुच एक सुखद बदलाव की शुरुआत हो रही थी। तनिष्का बेटा, तुम खुद समझदार हो और कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे एक नए परिवेश में जब आते हैं तो उनको भी और ससुराल वाले दोनों को ही बहुत प्रकार का और समझौता करना पड़ता है। जब तुम ससुराल गई होगी तो तुम्हारे सास ससुर ने भी कुछ ना कुछ जरूर बदलाव किया होगा अपने जीवन में। ये तो जीवन का दस्तूर है और परिवार को खुश रखने का मूल मंत्र भी। और हाँ, इस बार जब तुम हमारे पास आओगी तो मैं तुम्हारे साथ भी मूवी देखने के लिए जरूर चलूँगी। तब तुमको किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी मुझसे। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, अब फ़ोन रखो, क्योंकि बच्चे तैयार होकर आते ही होंगे और मुझको भी अभी तैयार होना है, वरना मूवी शुरू हो जाएगी और फिर तुम्हारे पापा का बड़बड़ाना भी शुरू हो जाएगा। सलमा जी ने फ़ोन रखते हुए कहा। तनिष्का को ये सुनकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी मम्मी ने समय के बदलाव को आगे बढ़कर स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।